सांस लेना कितना मामूली लगता है ना। हम सब हर पल ये करते हैं बिना सोचे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर यही ऑक्सीजन सिर्फ 5 मिनट के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? यकीन मानिए, ये सिर्फ सांस रुकने से कहीं ज्यादा भयानक है। आइए जानते हैं इस डरावने सच को। सिर्फ 5 मिनट सुनने में तो ये बहुत कम वक्त लगता है, पर ऑक्सीजन के बिना ये 5 मिनट हमारे ग्रह पर कयामत लाने के लिए काफ़ी हैं। ये मामला सिर्फ सांस लेने का नहीं है, ये तो हमारे वजूद की बुनियाद है। तो सबसे पहले क्या होगा? पलक झपकते ही दिन में ही रात हो जाएगी, आसमान एकदम काला पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी हवा के कणों से टकराकर फैलती है, जिससे हमें नीला आसमान दिखता है। ऑक्सीजन के बिना हवा में इतने कण बचेंगे ही नहीं कि रोशनी फैल सके। नतीजा, चारों तरफ घना अंधेरा। अंधेरे के बाद आएगी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो आज तक किसी ने महसूस नहीं की होगी। देखिए, आवाज को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, जो कि हवा है। ऑक्सीजन के बिना हवा का दबाव इतना गिर जाएगा कि किसी भी तरह की आवाज सुनाई ही नहीं देगी। पूरी दुनिया म्यूट हो जाएगी और फिर सब कुछ रुक जाएगा। हर वो चीज जो आग या कंबशन से चलती है, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, आसमान में उड़ता हवाई जहाज हो, सब कुछ एक झटके में बंद। अरे, आग जलने के लिए तो ऑक्सीजन सबसे जरूरी है। तो छोटी सी कैंप फायर से लेकर फैक्ट्री की बड़ी बड़ी भट्टियों तक हर आग एक पल में बुझ जाएगी। ये तो बस माहौल की बात हुई, दिखना और सुनना। अब आते हैं असली तबाही पर। हमारे अपने शरीर और हमारे बनाए हुए ढांचों पर इसका क्या असर होगा? सबसे पहले तो हमारी ढाल यानी ओजोन लेयर, जो खुद ऑक्सीजन से बनी है, वो गायब हो जाएगी। और फिर सूरज की खतरनाक यूवी किरणें हमें सीधे सीधे जला डालेंगी। हवा का दबाव अचानक गिरेगा, जिससे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। और कंक्रीट, ऑक्सीजन के बिना कंक्रीट अपनी पकड़ खो देता है और सारी इमारतें, पुल, सब कुछ धूल के ढेर में बदल जाएंगे। अब जरा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं। ये सिर्फ सतह पर मौजूद चीजों की बात नहीं है। अब तो बात हमारे ग्रह, हमारी धरती के वजूद पर आ जाएगी। उसकी नींव ही हिल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं उसका 45% हिस्सा ऑक्सीजन से बना है? जी हाँ, ये सिर्फ हवा में नहीं बल्कि चट्टानों और खनिजों में भी मौजूद है। तो मतलब समझिए, जैसे ही ये 45% ऑक्सीजन गायब होगी, पृथ्वी की पपड़ी का वजन लगभग आधा हो जाएगा। हमारे पैरों के नीचे की जमीन अचानक कमजोर और खोखली हो जाएगी और फिर पूरी दुनिया में जमीन धंसने लगेगी, फटने लगेगी और एक भयानक तबाही शुरू हो जाएगी। और एक और अजीब लेकिन बेहद खतरनाक चीज होगी, धातुओं के साथ। आमतौर पर धातुओं पर एक पतली सी ऑक्साइड की परत होती है जो उन्हें आपस में चिपकने से रोकती है। अब सोचिए, अगर वो परत ही ना रहे तो बिना किसी ट्रीटमेंट के धातु के टुकड़े एक दूसरे को छूते ही हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे। चलिए, जमीन से हटकर अब समंदर की तरफ चलते हैं। हमारी दुनिया का 70% हिस्सा पानी भी तो ऑक्सीजन से ही बना है, तो उसका क्या होगा? पानी का फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है, H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1। अब इसमें से O यानी ऑक्सीजन को हटा दीजिए, क्या बचा? सिर्फ H2 यानी शुद्ध हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन एक बहुत हल्की और ज्वलनशील गैस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सारे महासागर, नदियां, झीलें सब के सब उबलकर हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे और ये गैस हमारे वायुमंडल में फैल जाएगी। हमारा नीला ग्रह एक बहुत बड़े ज्वलनशील हाइड्रोजन के गुब्बारे जैसा बन जाएगा। तो 5 मिनट पूरे हुए। मान लेते हैं कि किसी जादू से ऑक्सीजन वापस आ जाती है, तो क्या सब पहले जैसा हो जाएगा? क्या दुनिया ठीक हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो तबाही हुई है वो हमेशा के लिए है। धूल बन चुकी इमारतें वापस खड़ी नहीं होंगी, फट चुकी जमीन खुद ब खुद नहीं जुड़ेगी और जो जिंदगियां खत्म हो गईं वो लौटकर नहीं आएंगी। बल्कि ऑक्सीजन की वापसी शायद और भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वायुमंडल में अब भारी मात्रा में ज्वलनशील हाइड्रोजन मौजूद है। एक चिंगारी और सब खत्म। तो इस सबसे हम क्या समझे? यही कि ऑक्सीजन सिर्फ हमारे फेफड़ों के लिए जरूरी नहीं है। ये तो वो गोंद है, वो सीमेंट है जो हमारे ग्रह की बनावट, उसकी केमिस्ट्री, उसके पूरे वजूद को एक साथ जोड़कर रखता है। सचमुच में ये हमारी दुनिया का गोंद है। ये पूरा विचार हमें एक ही बात सिखाता है कि जिन चीज़ों को हम सबसे आम समझते हैं, असल में वो कितनी कीमती हैं,
कितनी नाजुक हैं। तो शायद अगली बार जब हम एक गहरी सांस लेंगे तो हमें उस अनदेखी ताकत का एहसास होगा जो सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी पूरी दुनिया को जिंदा रखे हुए है।